बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर नया आरोप। सीएम आवास में एक ठेकेदार के पैसे लगे, बंगला बनाने में काले धन का इस्तेमाल। गौरव भाटिया बोले, शीश महल बनाने में हुआ बड़ा घोटाला, केजरीवाल के कुकर्म आए सामने। दिल्ली में सीएम आवास पर सियासत गरमाई। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने अंदर जाने से रोका। दोनों नेता धरने पर बैठे। बीजेपी के दावों का सच दिखाने गए थे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, पुलिस से बहस की। संजय सिंह बोले, बीजेपी का झूठ आया सामने, हम अंदर जाते तो इनके दावों की पोल खुल जाती, इसलिए हमें रोका। प्रधानमंत्री आवास जाने से भी रोके गए आप नेता। प्रधानमंत्री आवास की सुविधाएं देखने जा रहे थे। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर वॉर। सीएम हाउस को बताया आपदा का लूट संग्रहालय। दिल्ली में बीजेपी ने लगाए शीश महल के पोस्टर, लिखा, केजरीवाल से पैसे का हिसाब मांग रही है दिल्ली की जनता। आपदा वालों का शीश महल नाम से पोस्टर जारी। शीश महल को बताया लूट का अड्डा। सीएम हाउस को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। जनता केजरीवाल की सच्चाई जान गई। बीजेपी बोली, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अराजकता का प्रतीक, दिल्ली में आपकी हार निश्चित। बीजेपी बोली, अराजकता पैदा करना आपका चरित्र है, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पर बड़ा हमला। बोले, इनके डीएनए में नाटक, पाखंड और अराजकता। बंगला न लेने की बात करने वालों ने शीश महल बनवाया। किसानों के मुद्दे पर शिवराज ने दिल्ली सरकार को घेरा। बोले, केजरीवाल और आतिशी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर बड़ा हमला। केजरीवाल अभी सच नहीं बोल सकते, उन्होंने कई बार झूठी कस्में खाई हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आप पर साधा निशाना। बोले, शीश महल आपके लिए कब्रगाह बन गया है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा मेंबर आप में शामिल। केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। आपने शुरू की सनातन सेवा समिति, 100 से ज्यादा मेंबर शामिल। केजरीवाल बोले, मंच पर साधु महात्माओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात, मुझे सनातन के पुजारियों की सेवा का मौका मिला। केजरीवाल बोले, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के मथुरा स्थित घर पहुंचे। आतिशी को बताया बंगले वाली देवी। दिल्ली के नरेला में झुग्गियों को तोड़ने पर सीएम आतिशी का ट्वीट। ठंड में महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए। मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर अटैक। बोले, झूठ बोलने में आतिशी को नोबेल प्राइज मिले, उन्होंने इतना झूठ बोलना कहां से सीखा। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का सीएम आतिशी पर पलटवार। सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती आतिशी, केजरीवाल ने उन्हें अपने घर में घुसने से मना किया, उनका दावा पूरी तरह से गलत। दिल्ली चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे परिणाम। अशोक गहलोत के बयान पर केजरीवाल ने ली चुटकी। बोले, लोग भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं, इसे सार्वजनिक करने के लिए धन्यवाद। केजरीवाल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। बोले, चुनाव आते ही केजरीवाल समीकरण बना लेते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना नामुमकिन। दिल्ली चुनाव में आपको टीएमसी का समर्थन। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू दीदी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। प्रवेश वर्मा ने की हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल से है उनका मुकाबला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। दिल्ली में मजबूत स्थिति में कांग्रेस, केजरीवाल ने जनता को सिर्फ ठगा। दिल्ली चुनाव में वादों की होड़। कांग्रेस ने किया जीवन रक्षा योजना का ऐलान, 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कांग्रेस की स्वास्थ्य योजना पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, योजना के जरिए अस्तित्व बचाने की कोशिश में कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल को अकाउंट्स का जादूगर बताया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के हित का ख्याल रखा। पूरे देश को केजरीवाल मॉडल को अपनाना चाहिए। बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने आपको गुंडों और झूठों की पार्टी बताया। कहा, खुद को आम आदमी बताने वाले शख्स सोने के टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी पर प्रियंका गांधी का पहला रिएक्शन। कहा, चुनाव में बेतुकी बातें नहीं होनी चाहिए, हमें दिल्ली के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा का अटैक। बोली, महिला विरोधी बयानों से कालका जी के लोग आहत हैं, हो सकता है कि बीजेपी उनका टिकट वापस ले ले। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी का रोड शो। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी साथ रहे। लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शुभारंभ करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय करेंगे शिरकत। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय
एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा का मिलेगा मौका। प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बोले, हमने अमृतकाल में विकसित भारत की शुरुआत की। समर मस्जिद विवाद को जिला कोर्ट में सुनवाई पर स्टे लगा। 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगी। सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। 25 फरवरी को नए केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 250 साल पुराना शिव मंदिर मिला। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ताला काटकर खोला गया मंदिर का दरवाजा। वाराणसी के एएसपी बोले, प्रशासन की देखरेख में हो रही है मंदिर की सफाई। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, प्रधानमंत्री ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं की सोच में बदला। खरारी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मिले सपा सांसद हरेंद्र मलिक। बोले, मैं अखिलेश जी के निर्देश पर यहां आया। हम डलेवाल जी और किसानों के साथ हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में स्थल को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रणब मुखर्जी के नाम स्मारक की जगह दिए जाने का बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने किया स्वागत। कहा, इसका स्वागत होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, दूसरों की विरासत छीनना चाहती है बीजेपी। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह दिए जाने को दानिश अली ने निम्न स्तर की राजनीति बताया। लिखा, उसी जगह पर मनमोहन सिंह के लिए हो रही थी बात। प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर सवाल उठाने वालों को बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का जवाब। कहा, कांग्रेस के जो लोग निराधार बातें कर रहे हैं उन्हें पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं। बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता के चलते बीएसएफ अलर्ट। घुसपैठ, स्मगलिंग और मानव तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मालदीव के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बात। वित्त मंत्रालय पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमण से मिलकर बजट को लेकर दिए सुझाव। सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। पिछले साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों की जान गई थी। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। मुंबई के बायकोला में डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय बना। सीएम फडणवीस ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। कर्नाटक में परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर समेत 8 अधिकारियों पर लोकायुक्त का छापा। ऐसे अधिक संपत्ति का है मामला। खेत में काम कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव। किसानों से बातचीत की, मिठाई भी खिलाई। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक। कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी, बासुरी स्वराज, प्रियंका गांधी समेत कई सदस्य शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत। एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर प्रहार। बीजेपी इसे देश पर थोपना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग देखकर कोई भी राय बनाएगा यूबीटी गुट। पार्टी नेता आनंद दुबे बोले, महानगर पालिका के चुनाव तो समय पर हो नहीं पा रहे। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरजेडी का नया पोस्टर। प्रगति यात्रा को बताया दुर्गति यात्रा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नीतीश के शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार नंबर 1। युवाओं के लिए तेजस्वी यादव के वादे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा, आरजेडी को कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला है। 90 के दशक के जंगल राज को लोग भूले नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। बोले, गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत। महाकुंभ की तैयारियों का दिखा अलौकिक नजारा। गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम कैमरे में कैद। महाकुंभ की तैयारियों के बीच सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग। एनडीआरएफ की टीम दे रही है ट्रेनिंग। पाकिस्तान से 100 तीर्थयात्री अजमेर शरीफ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह पर चादर चढ़ाई। हरिद्वार में कुश्ती मुकाबला देखते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। गुजरात के वलसाड में नशे में धुत कार सवार ने ली मासूम की जान। तेज रफ्तार के चलते पलटी कार, जांच में जुटी पुलिस। श्रीनगर में व्यावसायिक परिसर में लगी आग दमकल की गाड़ियों ने काबू में लिया। हैदराबाद में बार और रेस्टोरेंट में 11 महिलाओं और 2 प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अश्लील हरकत और डांस का आरोप। जलगांव में कार शोरूम में लगी आग दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। मुंबई के सायन अस्पताल के पास रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के महिपालपुर से एक और बांग्लादेशी रिपोर्ट। अब तक 70 बांग्लादेशी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार व्यक्ति गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार।
मुंबई में 1 जनवरी को आया था HMPV का केस। 6 महीने की बच्ची हुई थी संक्रमित, 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बुलेट प्रूफ ग्लास से लेकर हाई रिजोल्यूशन कैमरे और नुकीले तारों से गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के हाथरस में सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपस में भिड़े 2 कंटेनर, हादसे में 3 लोगों की मौत। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के साथ हुड़दंग वाले वीडियो पर एक्शन। 12 गाड़ियों के साथ गैंगस्टर ने किया था स्टंट। गैंगस्टर अजय ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्राइविंग सीट पर गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। केरल के मलापुरम में मंदिर उत्सव के दौरान अचानक भड़का हाथी। हाथी के भड़कने से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 17 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। अयोध्या में तापमान में गिरावट के बाद कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। आगरा में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप है। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 50 अंक टूटकर 78,148 पर पहुंचा। निफ्टी 18 अंक गिरकर 23,688 पर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटा रुपया। रिकॉर्ड निचले स्तर पर 85.87 पैसे पर हुआ बंद। लगातार बढ़ रहे 24 कैरेट सोने के दाम। 284 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए प्रति ग्राम हुई कीमत। चांदी के दाम में भी दर्ज की गई मामूली गिरावट। 6 रुपए घटाए गए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर सकती है सरकार। बजट में SGB स्कीम के लिए नए एलोकेशन की संभावना का। 5 लाख स्टूडेंट्स को AI में ट्रेनिंग देगा माइक्रोसॉफ्ट। देश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भी होगा निर्माण। CEO सत्या नडेला ने किया ऐलान।